हे फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ कि 15 डेज़ कमिंग 15 डेज़ में जो आपकी लाइफ में वो क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी ये वीडियोस देख रहे हैं तब से लेके आने वाले 15 डेज़ आपकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, ये आज की डेट में, आज की रीडिंग में हम पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास दो टम्बल्स हैं, पहला है पिंक और दूसरा है ग्रीन। तो आपको अगर पाइल नंबर 1 चूज़ करना है तो आपको पिंक टंबल चूज़ करना है, और अगर आपको पाइल नंबर 2 चूज़ करना है तो आपको ग्रीन टंबल चूज़ करना है। तो आप अपनी आंखें बंद करिए, अपने आप को ग्राउंडेड करिए, 3 डीप ब्रीदिंग कीजिए, और 3 डीप ब्रीदिंग करने के बाद जो भी कलर, जिस भी टंबल की एनर्जी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उस टंबल को चूज़ करिए। ये पिंक जो है वो है पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, और जो ग्रीन टंबल है वो है ग्रुप नंबर 2। अगर आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, आपकी इंट्यूशन आपको सजेस्ट नहीं कर पा रही है, आप इंट्यूटिवली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सिंगल या डबल डिजिट को सिंगल करने पे इवन होती है तो आप पिंक टंबल चूज़ करिए, ठीक है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर से शुरू होती है या डबल डिजिट को सिंगल करने पे ऑड आता है तो आप ग्रीन टंबल चूज़ करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग से और पता करते हैं कि कमिंग 15 डेज़ यूनिवर्स, कमिंग 15 डेज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है। जिन्होंने भी पाइल नंबर पिंक टंबल चूज़ किया है उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है, ऐसा आप अपने मन में अफर्म कर सकते हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए कि कमिंग टाइम जो 15 डेज़ का है वो मेरी लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ मुझे जानना चाहिए, आप मुझे क्या गाइड करना चाहते हैं, ऐसा अपने मन में अफर्म करिए। तो आज का हमारा जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ फायर, यानी कि 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये कहता है ना कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्पीड आने वाली है। अगर आप बहुत दिनों से रुका हुआ महसूस कर रहे हैं या ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लाइफ में ना कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है, ज़िंदगी रुक सी गई है और आप बहुत सारा चेंज प्लान कर रहे हैं, तो इन कमिंग 15 डेज़ में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ना मूवमेंट आ रहा है, आप लाइफ में मूव कर रहे हैं। फिर चाहे वो रिलेशनशिप के प्रॉस्पेक्ट में हो, अगर आप अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, देन दिस इज़ द टाइमिंग जब आप अपने रिलेशनशिप से मूव कर रहे होंगे, अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे मूव ऑन करा रहे होंगे इन अ पॉजिटिव सेंस। कहीं ना कहीं चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ आप बहुत सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहने वाले हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करने वाले हैं, फिर वो चाहे फिजिकल हो चाहे वो करियर फ्रंट पे हो, ठीक है। करियर फ्रंट में भी जो आपको एक स्टेगनेंट वाली फीलिंग हो रही थी ना, जैसे आप अपने आप को बहुत रुका हुआ महसूस कर रहे थे कि मैं एकदम से फंस गया हूँ, अब आपको ना नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, आपको नए और अवसर मिलेंगे, नई तरह की ना एक इंथुजियाज्म, एक एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे, अपने अंदर एक एनर्जी महसूस करेंगे, और आप मल्टीटास्किंग करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं करियर फ्रंट पे। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी सजेस्ट करता है कि आप किसी तरह का एयर ट्रैवल या ट्रैवल भी कर सकते हैं। वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है, बट डेफिनेटली इन कमिंग 15 डेज़ में आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए मुझे ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। आइए यूनिवर्स से जान लेते हैं। मैं एक और कार्ड पुल अप करना चाहूँगी आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ सजेस्ट करिए कि मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पिंक टंबल चूज़ किया है, पाइल 1 चूज़ किया है, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है। आज का हमारा दूसरा कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन अ फायर एनर्जी कार्ड, ठीक है ना। तो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहीं ना कहीं ये सजेस्ट करता है कि इन 15 डेज़ में आपको किसी तरह का पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने वाला है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आप किसी तरह का अपनी कोई अचीवमेंट है ना उसको सोशली इंजॉय करने वाले हैं। आपकी कोई अचीवमेंट है, कोई सक्सेस है जिसे आप सोशली एक्सप्रेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। लोग आपकी विक्ट्री की, आपकी सक्सेस का एक
जिसे कहते हैं ना जॉयफुल माहौल है, और आप अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ और अपने लव्ड वंस के साथ एक सक्सेस एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने जो भी अभी तक एक्शन लिए हैं, अभी तक जो भी आपके एक्शंस रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रिकग्नाइज हो रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन मिल रहा है। वर्क फ्रंट पे हो सकता है बॉस आपको किसी तरह का अप्रिसिएशन दें, किसी तरह का प्रमोशन मिले, या फिर बहुत टाइम से आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश में थे तो उस गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिले। कहीं ना कहीं सक्सेस, रिकग्निशन और आप ना एक खुद में कॉन्फिडेंस और खुद में एक विक्टोरियस फीलिंग फील करने वाले हैं इन कमिंग 15 डेज़ में। तो बहुत मुझे यहाँ प्रोमिनेंट दिख रही है एक फायर एनर्जी, और वो फायर एनर्जी कहीं ना कहीं आपको बहुत पॉजिटिवली हेल्प करेगी, बहुत पॉजिटिवली आप चीज़ों को मूव करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मूवमेंट, ये सक्सेस आपस में को रिलेटेड हैं। हो सकता है आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए कहीं ट्रैवल करें, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो कुल मिला के 15 डेज़ जो आपके हैं वो बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। मैं कुछ और सजेशन, कुछ और मैसेज फॉर pile 1 for people who has chosen tumble pink. Okay, number 6 अगेन, नंबर 6 इज़ अ नंबर, ये जो नंबर है ये वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सप्रेस करता है कि इन 15 डेज़ में आपकी लाइफ में लव और लग्जरी ऐड होते हुए मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लव आएगा, रोमांस आएगा, बिकॉज वीनस इज़ अ प्लैनेट। शुक्र जो एक ऐसा प्लैनेट है ना जो बहुत चमकीला प्लैनेट है, जिसे आप अपनी खुद की आँखों से देख सकते हैं विदाउट किसी हेल्प के। तो वीनस एक ऐसा प्लैनेट है ना जो, जब वीनस एक ऐसा नंबर है, नंबर 6, जब भी आपके बर्थ चार्ट में होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में होता है, वो आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। तो मैं देख रही हूँ कि इन कमिंग 15 डेज़ में फायर एनर्जी के साथ आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होने वाला है, लोग आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होने वाले हैं, ठीक है ना, आपकी पॉजिटिविटी के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होने वाले हैं। आप लोगों का लव, लोगों की ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 6 कहीं ना कहीं ये डिनोट करता है कि हो सकता है इस सक्सेस को, इस मूवमेंट जो मैं कह रही हूँ, ये आप किसी तरह की लग्जरी ऐड करें अपनी लाइफ में, किसी तरह की लग्जरी परचेज करें। तो कहीं ना कहीं नंबर 6 यही डिनोट कर रहा है कि आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो रही है, आप अपोजिट सेक्स के लोगों को बहुत ईजिली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, और वो फिर चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे कॉलीग हो, चाहे वर्क फ्रंट पे हो, चाहे फैमिली फ्रंट में, चाहे रिलेशनशिप फ्रंट में, लोग आपकी बातों से कन्विंस हो रहे हैं, लोग आपकी तरफ एक पॉजिटिविटी से आ रहे हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। तो मैं देख रही हूँ कि कमिंग 15 डेज़ जो भी हैं आपकी लाइफ में, जो आने वाले हैं, आप बहुत कुछ एंजॉय करने वाले हैं, आप लव एंजॉय करने वाले हैं, आप सक्सेस एंजॉय करने वाले हैं, आप ट्रैवल एंजॉय करने वाले हैं। तो कमिंग 15 डेज़ आपके लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। मैं आप लोगों के लिए एक एंजल गाइडेंस कार्ड भी चाहूँगी। एंजल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए इन कमिंग 15 डेज़ के लिए? ओके, इंटेग्रिटी। अलाइन योर एक्शंस सो दैट दे मैच योर वैल्यूज़ एंड इनर नोइंगनेस ऑफ व्हाट्स राइट फॉर यू। देखिए, कहीं ना कहीं यही चीज़ हो रही है, ये कन्फर्मेशन आ रहा है कि आपको जो सक्सेस मिल रही है लाइफ में, जो मूवमेंट इतने सारे आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उनके साथ साथ कहीं ना कहीं एक इंटेग्रिटी मेंटेन करके रखिए। अपने एक्शंस को ना अपने वैल्यूज़ से अलग मत होने दीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत वैल्यू अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, आपके हाई वैल्यूज़ हैं, हाई नॉर्म्स हैं, कहीं ना कहीं बहुत आपका ना एक क्वालिटी ह्यूमन बीइंग हैं आप। और नंबर 6 भी यही चीज़ डिनोट कर रहा है कि अगर आपकी लाइफ में लव आ रहा है, सक्सेस आ रही है, ठीक है, आपके एक्शंस को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर वैल्यूज़। कहीं ना कहीं अपने वैल्यूज़ को आप जैसे हमेशा हाई रखते हैं वैसे ही हाई रखिए और इन वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़िए। तो कुल मिला के आने वाले 15 डेज़ आपके बहुत ही पॉजिटिव हैं, एंड मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे आपके कमिंग 15 डेज़ बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये डॉग बार्किंग इस चीज़ को कंफर्म कर रही है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स का मैसेज है, इन चीज़ों को अश्योर कर रहा है
कि ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में इन कमिंग 15 डेज़ में मुझे होते हुए दिख रही हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हे फ्रेंड्स, अब जिन लोगों ने टम्बल ग्रीन चूज़ किया था, पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, हम उनकी रीडिंग के लिए आ गए हैं। तो आपने अगर ये पाइल चूज़ किया है तो अब ये आपकी रीडिंग है। आप अपने मन में अफर्मेशंस करिए कि यूनिवर्स कमिंग 15 डेज़ में मेरी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, मेरे लिए क्या कुछ गाइडेंस है, प्लीज़ मुझे उसके लेकर गाइड करिए। अपने मन में अफर्मेशन करिए, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए। आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं कमिंग 15 डेज़, मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर कमिंग 15 डेज़, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। पहला कार्ड जो आ रहा है वो आ रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड कहीं ना कहीं ये कहता है ना कि आप कमिंग 15 डेज़ में आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है, कोई ऐसा इवेंट आने वाला है जहां आपको कोई डिसीजन लेना है कि मैं इस डायरेक्शन जाऊं या इस डायरेक्शन जाऊं, मैं क्या चूज़ करूं। तो कहीं ना कहीं चॉइस की बात आ रही है एंड कुछ ऐसा है जो आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एयर एनर्जी है तो मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं वो मेंटल डिसीजन है, कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल डिसीजन है, कहीं ना कहीं आपको कॉन्शियस एफर्ट लेना पड़ेगा उस डिसीजन के लिए। तो आप ना इस डिसीजन को अवॉइड मत करिए, बिकॉज देखिए चीज़ें अवॉइड करने से ना कुछ टाइम के लिए भलाई हमारी आंखों से ओझल हो जाएं, कुछ टाइम के लिए भलाई हम रिलीफ महसूस करें, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू फेस देम। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि अपनी लाइफ में अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन है जहां आपको डिसीजन लेना है, कुछ थंब रूल फॉलो करिए। सबसे पहले तो आपको लॉजिकल होकर डिसीजन लेना चाहिए, इमोशनल डिसीजन नहीं लेने चाहिए। आप थोड़ा सा लॉजिकल होइए अपनी लाइफ में कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं ना उनके साथ कम्युनिकेट करिए। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें यही देख रही हूँ कि आपको अपनी सिचुएशन को पीठ नहीं दिखाना है। जो भी रास्ते पे आपको चलना है, जो भी कुछ डिसाइड करना है, इन 15 डेज़ में आप डिसाइड करिए। अपने लॉजिकल अपने सारे उस जो भी सिचुएशन है उसके प्रॉज एंड कॉन्स अपने सामने रखिए। एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, सारी चीज़ें लिखिए। और लिखने से ना हमारा मेंटल स्ट्रेस बहुत कम होता है। तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, प्लीज़ डिसीजन लीजिए, उसे अवॉइड मत करिए। मैं एक और कार्ड आपके लिए पुल करना चाहूँगी। कमिंग 15 डेज़ में आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है। ओके, तो ये है हैंग्ड मैन का कार्ड आया है दूसरा आपके लिए, विच इज़ अवेकनिंग। देखिए सेम कार्ड में कितनी रेजोनेशन है। कहीं ना कहीं ये कार्ड ये कहता है ना कि आप जो भी डिसीजन लेने के लिए हिचकिचा रहे हैं, जिस भी डिसीजन को अवॉइड कर रहे हैं, उसको लेने के लिए ना आपको अपना एटीट्यूड, अपना प्रॉस्पेक्ट चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ना अपना पर्सपेक्टिव बड़ा ब्रॉड करने की ज़रूरत है। आपने आज तक लाइफ को शायद जिस भी तरीके से जिया है, लाइफ को जिस भी सिचुएशन से देखा है, जिस भी नज़रिए से देखा है, अब आपकी लाइफ ना एक नया प्रॉस्पेक्ट डिमांड कर रही है, एक न्यू यू एक्सपेक्ट कर रही है, एक आपका नया स्वरूप डिमांड कर रही है आपकी लाइफ और ये करंट सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। ये मेजर आर्काना कार्ड है। मेजर आर्काना कार्ड हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स को डिनोट करते हैं। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं यही कहता है, नंबर 2 को आप अगर सम अप करेंगे, इट विल कम अंडर 3। 3 इज़ अ नंबर ऑफ जुपिटर, और जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो विजडम को डिनोट करता है, जो क्लैरिटी को डिनोट करता है, ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं स्टडी को, लर्निंग को, एक्सपेंशन को, ठीक है ना। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो आप कह सकते हैं कि लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, फिर वो चाहे आपका विजन हो, फिर आपका पर्सपेक्टिव हो, आपका एटीट्यूड हो, या फिर आपका कम्युनिकेशन हो। आपको चीज़ें ना एक्सपैंड करने की ज़रूरत है।
अपना प्रॉस्पेक्ट थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। आपकी जो भी सिचुएशन लाइफ की है, और आप कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड ये चीज़ डिफाइन करते हैं कि यू हैव फुल पोटेंशियल टू चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मे बी आप अपनी लाइफ में एक नए, जिसे कहते हैं ना, फ्रेज में एंटर कर रहे हैं। ये न्यू अप्रोच जो डिमांड कर रहा है, ये शायद आपकी शादी हो रही है, या आप जॉब स्विच कर रहे हैं, या आप करियर फील्ड में, अपनी डिज़ायर्ड करियर फील्ड में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो वॉट एवर योर डिसीजन इज़, इट डिमांड्स न्यू यू। एक नए आपकी डिमांड कर रहा है ये सिचुएशन। कहीं ना कहीं आपको अपने आप को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। अपना विजन और ब्रॉड करिए। 2 साल, 3 साल, 4 साल के प्रोस्पेक्टिव में चीज़ों को देखिए। फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर फ्रंट हो, या आपका हेल्थ हो, कुछ भी हो ना, उसको 3-4 साल के ब्रॉडर व्यू में देखिए कि अगर आज की डेट में मैं ये डिसीजन लेता हूँ, कमिंग 5 ईयर्स कैसे इफ़ेक्ट होने वाले हैं, मेरी लाइफ कैसे चेंज होने वाली है। इस तरह की सोच के साथ, इस तरह के प्रोस्पेक्टिव के साथ सोचिए एंड देन डिसीजन लीजिए। मैं आप लोगों के लिए एक और कार्ड पुल करना चाहूँगी। यूनिवर्स क्या एडवाइस है मेरे पाइल 2 ग्रीन टम्बल के व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, स्पिरिट एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड करिए। ओके, नंबर 9 इज़ अ कंप्लीशन। देखिए, एज आई सेड कि आप अपनी लाइफ के किसी नए फ्रेज में इंटर करने वाले हैं, तो एक चैप्टर आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है, और जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है ना, वो आप पुराने ढर्रे के साथ, पुराने एटीट्यूड के साथ अगर जाएंगे तो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एक नया लाइफ का दौर ना एक न्यू यू डिमांड कर रहा है। मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ। 9 इज़ अ नंबर ऑफ मार्स, मंगल का नंबर है 9, एंड इट्स अ फुल ऑफ एनर्जी। मंगल को हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं, एंड रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स अ फुल ऑफ एनर्जी। सो आई कैन सी दैट ऐसा नहीं है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर स्टेमिना नहीं है। यू हैव दैट एनर्जी एंड स्टेमिना जो आपको चाहिए अपने आप में बदलाव करने के लिए, बट आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड मत करिए, उस चीज़ को फेस करिए। बिकॉज कभी कभी जो चीज़ों हम अवॉइड कर रहे होते हैं ना, जो हमारी लाइफ डिमांड कर रही होती है, वो करने के बाद हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हो सकता है आप क्रिएटर हो सकता है आप यूट्यूब चैनल अपना ग्रोन अप करना चाहते हो, एक नया जॉब, हो सकता है कि आप एक एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ अपना बिजनेस लॉन्च करने के बारे में बहुत टाइम से सोच रहे हैं लेकिन एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो एक नया एटीट्यूड, एक नया एक्सपेंशन, एक नया विजन, एक ब्रॉडर सेंस में चीज़ों को सोचिए। यू हैव फुल एनर्जी, यू हैव फुल पावर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आप जो चाहें वो अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। बिकॉज नंबर 9 कहीं ना कहीं कहता है कि आपकी लाइफ का एक फ्रेज कंप्लीट हो रहा है, एंड यू हैव फुल पावर, फुल कैपेसिटी टू अचीव एनीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए। अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेके डाउटफुल हैं, डाउटफुल मत होइए। जो भी आप लॉजिकल, कॉन्शियस होके और थोड़ा सा मेडिटेशन करके, अपने बड़ों से बात करके, जो लोग उस फील्ड में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हैं उनसे बात करके, सपोज़ आप उनसे बात नहीं कर सकते तो उनके वीडियोस देखिए। आजकल तो यूट्यूब में बहुत कुछ अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें देखिए, और फिर एक नए प्रॉस्पेक्ट के साथ, एक नए विजन के साथ, एक जिसे कहते हैं ना एक्सपेंडेड विजन के साथ अपने आप को लॉन्च करिए। फिर वो कुछ भी हो, वो रिलेशनशिप हो, वो आपका करियर हो, या फिर, बट मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि यहाँ कहीं ना कहीं मुझे करियर की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। मुझे करियर की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। जो लोग कहीं ना कहीं सेना से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं फिज़िकल एक्टिविटी वाले जॉब से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी सक्सेस की बात करता है ये नंबर 9। और ये एक नंबर 9 ये भी डिसाइड करता है कि अगर आप कुछ टाइम से ड्यू टू वेदर और ड्यू टू हेल्थ और ड्यू टू सम रीज़न एक लिथार्जिक लाइफ जी रहे हैं ना, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू डू सम फिज़िकल वर्क। जब आपको फिज़िकल वर्क करने की ज़रूरत है। मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखना चाहूँगी। डियर एंजल्स, होली स्पिरिट्स, मेरे
I2 टंबल 2 के व्यूवर्स के लिए, ग्रीन टंबल्स व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है? बेस चक्रा, चूज ओनली पॉजिटिव थॉट्स टू डिस्क्राइब योर होम, करियर एंड फाइनेंसेस एज योर वर्ड्स डिटरमाइन योर आउटकम। देखिए, मैं बार बार वही चीज़ कह रही हूँ कि मेंटल चीज़ की बात है, और यहाँ पे आपको डिवाइन गाइडेंस भी यही मिल रहा है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव थॉट चूज़ करने हैं। आपको किसी भी तरीके से सेल्फ डाउट नहीं क्रिएट करना है, एक नया अप्रोच बनाना है, सिर्फ पॉजिटिव थॉट चूज़ करने हैं अपने बारे में, अपने घर के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बोलनी है, बिकॉज हम जो कुछ, देखिए इट इज़, हम दिन में मॉर्निंग में उठ के सुबह 5 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशन करें, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हेल्दी, आई एम द बेस्ट, 5 मिनट ये करें, और फिर पूरा दिन हम अपने बारे में नेगेटिव सोचें, नेगेटिव चीज़ें बोलें, तो क्या वो 5 मिनट के अफर्मेशन से कुछ होगा? इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज़ मैं आपको डाइट सजेस्ट करूं और आप सुबह 5 मिनट तो वो डाइट खा रहे हैं, फिर पूरा दिन जंक फूड खा रहे हैं, तो क्या उस डाइट का कोई असर होगा? सो दिस इज़ वॉट दिस ओवरऑल रीडिंग इज़ टेलिंग यू कि अपने आप को पॉजिटिव करिए, ग्राउंडेड करिए। मूलाधार, बेस चक्रा इज़ अ मूलाधार चक्रा, जो कि सबसे बेसिक चक्रा है, जिसका कलर है लाल, और जिसका अगर आप स्वर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वॉइस मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो इसका स्वर है लम। आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठ के आप अपने बेस चक्रा, जो कि रेड कलर का है, उसको विजुअलाइज करिए और लम ऐसा प्रोनाउंस करिए। इससे आपका बेस चक्रा एक्टिव होगा, ठीक है। अगर उसमें किसी तरह की ब्लॉकेज है तो वो ब्लॉकेज मिट जाएगी और आप क्लैरिटी के साथ सोच पाएंगे, अपने आप में बदलाव करने को आपको ये चीज़ें मदद करेंगी। आई होप दिस हेल्प्स। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, आपसे रेजोनेट करती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं ऐसे भी फ्यूचर में और रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी। टिल देन प्लीज़ टेक केयर एंड एन्जॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।